मुंबई स्टार्स यानी कलाकारों की नगरी है। ऐसे में मुंबई के लोगों के लिए किसी भी स्टार से मिलना या देखना बड़ी बात नहीं होती है। यहाँ शूटिंग भी बहुत आराम से हो जाती है। लोग भीड़ लगाकर इनसे मिलने या फिर जबरदस्ती नहीं करते हैं। मुंबई में अक्सर शोज भी होते रहते हैं। हाल ही में थाने में पवनदीप का शो था, जहाँ ये शो ऑर्गेनाइज किया गया था। वो अक्सर सिंगर्स को बुलाकर लोगों के लिए शो करवाते हैं और इनके शो देखने के लिए हाउसफुल रहता है। लेकिन जिस दिन पवनदीप इस शो को करने गए, उस दिन यहाँ की जनता देखने लायक थी। जी हाँ, मुंबई में इतनी भीड़ देखकर लोग शॉक्ड रह गए, जबकि मुंबई के लोग ज्यादातर दिलचस्पी नहीं लेते हैं। लेकिन पवनदीप का शो देखने के लिए फैंस की भीड़ ने सबको शॉक्ड कर दिया। हाउसफुल नहीं बल्कि ओवरफुल हो गया था। चारों तरफ पवनदीप के फैंस का शोर शराबा सुनाई दे रहा था। ये नजारा देखकर कमेंट्स की बाढ़ आ गई, बल्कि सिंगर्स भी पवनदीप का ये शो देखकर शॉक्ड रह गए। आखिर पवनदीप ने ना जाने लोगों में ऐसा क्या जादू कर दिया कि लोग पवनदीप का शो देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं और उनका शो देखने का इंतजार करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। मैं आपको बता दें, मुंबई की जनता पवनदीप के लिए बड़े बड़े पोस्टर्स बनाकर लाई थी, जिसपे लिखा था वी आर लव यू अरुदीप। किसी ने लिखा पवनदीप अरुणिता बेस्ट जोड़ी। तो कई फैंस पवनदीप अरुणिता के लिए ढेर सारा प्यार भी लाए थे। इतनी भीड़ देखकर आप क्या कहेंगे? अरुणिता कांचीलाल को आज कौन नहीं जानता है। कम उम्र में ही अरुणिता कांचीलाल ने सिंगिंग की दुनिया में अच्छा खासा नाम कमा लिया है। खास बात यह है कि अरुणिता जैसी बचपन में सीधी सादी थी, आज भी बिल्कुल वैसी ही हैं। बिल्कुल भी उनमें चेंजेस नहीं आए हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अरुणिता कांचीलाल बचपन में बहुत गोलू मोलू थी। शायद आपने भी उनके मोटापे की पिक्चर्स देखी होंगी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उनके दिमाग में एक अलग ही सपना जागने लगा। जी हाँ, अरुणिता कांचीलाल बड़े होकर सिंगर नहीं बल्कि एक्ट्रेस बनना चाहती थी। ऐसा खुद अरुणिता कांचीलाल की माता जी ने बताया है। अरुणिता कांचीलाल जब बड़ी होने लगी तो वो अपने आप को मेंटेन रखने लगी और एक्ट्रेस बनने की तैयारी करने लगी। लेकिन उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि अरुणिता ग्लैमर्स की दुनिया में जाए, एक्ट्रेस बने। उनके माता पिता इसके बिल्कुल खिलाफ थे। ऐसे में जब उनके मामा को पता चला कि अरुणिता फिल्म इंडस्ट्री की तरफ कदम बढ़ा रही है, तो उनकी पिटाई भी हो जाती थी और मामा कहते थे कि तुम्हारी माँ सिंगर है, आप उनसे सिंगिंग की शिक्षा लें, इसी में करियर बनाएं। फिर क्या, अरुणिता अपनी माँ से गाना सीखती थी और आज अरुणिता कमाल का गाती है। उनकी आवाज का शोर आज हर गली मोहल्ले में पसंद किया जाता है। अरुणिता कांचीलाल के बचपन की ये बात सुनकर आप सभी को हंसी जरूर आई होगी, क्योंकि वो इतनी सीधी थी कि उनके घर वाले जो बोलते थे वो वही करती थी। आज भी अरुणिता अपने माता पिता की बहुत लाडली हैं और अपनी माँ के बहुत क्लोज हैं। जो माँ कहती हैं अरुणिता वही करती हैं। तो अरुणिता के बचपन वाली बात से आप कितने सहमत हैं? वैसे आप अरुणिता को एक्ट्रेस के रूप में पसंद करते हैं या फिर सिंगर के रूप में? पवनदीप राजन एक लड़की के दिमाग पर ऐसा कारनामा कर चुके हैं कि लड़की ना तो सोती और ना ही जागती है, क्योंकि अगर वो जागती है तो पवनदीप सामने दिखते हैं और सोती है तो सपने में उसे पवनदीप दिखते हैं। जी हाँ, आज हम आपको पवनदीप की एक ऐसी छोटी फैन से मिलाने जा रहे हैं जो पूरी तरह से पवनदीप के लिए पागल हो चुकी है, दीवानी हो चुकी है। मध्य प्रदेश की रहने वाली गरिमा गुप्ता की बात कर रहे हैं, जो कि 13 साल की है। गरिमा गुप्ता पवनदीप की इतनी बड़ी फैन है कि वो पवनदीप के हर एक एपिसोड को देखती है और अगर कोई एपिसोड छूट जाता है तो मानो उसकी सामत आ जाती है। जी हाँ, गरिमा पवनदीप का ऑडिशन नहीं देख पाई थी, लेकिन पहला एपिसोड जब उन्होंने देखा तो वो उनकी पूरी तरह से कायल हो चुकी थी। उसके बाद से गरिमा ने पवनदीप का एक भी एपिसोड मिस नहीं किया। कभी कभी अगर वो घर वालों की वजह से टीवी नहीं देख पाती थी तो उनकी दादा दादी से लड़ाई भी हो जाती थी। ऐसा हम नहीं बल्कि गरिमा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि वो 13 साल की है और इतनी छोटी उम्र में गरिमा ने पवनदीप की पेंटिंग भी बनाई है, जिसे देखकर बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये पेंटिंग इस बच्ची ने बनाई है। पवनदीप के जादू ने लड़की को पूरी तरह से उनका दीवाना बना दिया है। लड़की ने बताया कि वो पवनदीप की इतनी बड़ी फैन है कि उन्हें नींद भी नहीं आती है और वो रातों में पढ़ाई करती है ताकि वो पवनदीप की भी फैन बनी रहे और उनके करियर पर भी बुरा असर ना पड़े। हालांकि वो पढ़ाई से थोड़ा सा कतराती जरूर होंगी। अब ये बात तो उनके करियर के लिए भी खराब हो सकती है, उनके करियर पर गलत असर डाल सकती है। लेकिन गरिमा ने कहा कि वो पेंटिंग की शौकीन है और उसी में अपना करियर बनाएगी। जब वो पेंटिंग बनाती हैं तो पूरा फोकस उसी में देती हैं। जैसा कि आप पवनदीप की पेंटिंग को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि गरिमा ने इसमें कितनी
कितनी मेहनत और कितना टाइम लगाया होगा। गरिमा ने पेंटिंग में पवनदीप के साथ विनर लिखा है और उस पे विनर की ट्रॉफी भी बनाई है जो पवनदीप को इंडियन आइडल में मिली थी। पवनदीप के इस दीवानी फैन के लिए आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अरुणिता कांचीलाल को फिर से निराश कर दिया गया। उनके चेहरे की हंसी कुछ देर में गायब हो गई। बड़ी उम्मीदों के संग अरुणिता मंच पर गई थी, लेकिन सब पर पानी फेर दिया। अरुणिता को उदास निराश होकर इंडियन आइडल के मंच से लौटना पड़ा। अरुणिता का उदास चेहरा देखकर पवनदीप भी अपसेट हो गए। दरअसल हुआ ये कि पवनदीप अरुणिता हाल ही में इंडियन आइडल के मंच पर 26 जनवरी की शूटिंग करने गए थे। यहाँ पवन अरुणिता की परफॉर्मेंस से ज्यादा इनके रिश्ते की टांग खिंचाई की गई। अरुणिता मंच पर होती है, उन्हें माइक की जरूरत पड़ती है, तो पवनदीप अरुणिता को माइक देने मंच पर आते हैं और इसी सीन को कैप्चर कर लिया जाता है और कई बार उनके वॉलेट वाला सीन भी कैप्चर कर लिया गया। तभी हिमेश रेशमिया कहते हैं कि पर्स भी अरुणिता के पास है। जी हाँ, HR खुद कहते हैं कि पवनदीप का पर्स अरुणिता के पास और अरुणिता उनका पर्स रखती हैं। अब मंच पर सबके सामने ये बात सुनकर अरुणिता का चेहरा बन गया। उनके चेहरे की हंसी गायब हो गई। उन्हें गुस्सा भी आया क्योंकि वो कुछ ही देर के लिए गई थी और उसमें भी पवन और रिश्ते की गंदी वाली धज्जियां उड़ाई गई। अरुणिता के चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि उन्हें HR पर गुस्सा आया और वो अपना गुस्सा पी कर रह गई क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाई और पवनदीप अरुणिता की परेशानी समझ गए, इसलिए वो अरुणिता को चुपचाप वहाँ से लेकर चले आए। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है। जब अरुणिता पवनदीप इंडियन आइडल के मंच पर जाते हैं, कुछ इन्हीं तानों को फेस करना पड़ता है और जब तक ये इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट थे तब तो इन्हें हर रोज ऐसे ही ताने मिलते थे। पवन अरुणिता के लिंकअप की हर एक खबर को क्रिएट किया गया और इसी वजह से मेकर्स ने शो की खूब TRP भी बनाई। कल आपकी नजर में ये सब ठीक है क्या पवनदीप अरुणिता का पर्सनल रिश्ते की ऐसे धज्जियां उड़ाना, उनका ऐसे मजाक उड़ाना ठीक है? और कब तक पवनदीप अरुणिता इस तरह का मजाक सुनते रहेंगे? आप इस बारे में क्या राय देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।